तो सबसे पहला क्लास का क्वेश्चन तो यही है। बस आप लोग देख चुके होंगे कि मैंने 2000 का नोट लगा रखा है और 2000 के नोट से ही आपको सारी कहानी अब यहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा कि मतलब कि ऐसा क्या हुआ कल रात को कि 2000 के नोट को लेकर के इतनी सारी चीज़ें उठ गई हैं मार्केट में और लोगों ने हर जगह ये हो गया कि 2000 का नोट बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें कि 2000 करेंसी के जो 2000 रुपए की जो करेंसी के जो नोट थे उसको सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 2000 के जो नोट का सर्कुलेशन है उसे वापस लेने का फैसला किया है और कहा है कि 2000 नोट का सर्कुलेशन भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपए का जो नोट है अभी कानूनी रूप से वैध बना रहेगा। कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास 2000 का नोट है तो वो अवैध हो गया, मतलब कि अब उसको कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, वो करे तो क्या करे। लेकिन इसके लिए भी आरबीआई ने एक सिस्टम निकाला। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक का आप 2000 के नोट को बैंक में बदले जा सकेंगे और एक साथ आप कम से कम 20,000 रुपए को बदल सकते हैं। मतलब कि एक साथ आप 10 नोट 2000 के ले जाकर के बैंक में आराम से बदल सकते हैं। मतलब टोटल 20,000 रुपए की छूट दी है कि आप 20,000 रुपए जाकर के आराम से अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं या वहां से करेंसी को वापस ले सकते हैं और ये सुविधा आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। मतलब इसका बस ये रोल है कि मार्केट में जितना भी 2000 का नोट है सर्कुलेशन उसको बंद कर दिया जाए और जितने भी लोगों के पास रुपए हैं वो आकर के बैंक में उसको सबमिट कर दे। कि हालांकि इससे सीधी सी बात ये निकल के आ रही कि 2000 का नोट अब बंद हो जाएगा। तो 30 सितंबर 2023 तक का ये दिया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि सर्कुलेशन में 10.8% 2000 रुपए के नोट है मौजूद। अब ये बहुत बड़ी चीज है कि 10.8%, मतलब कि जब गवर्नमेंट नोट को छापती है उसके 10% नोट ही मतलब मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। मतलब कि बाकी के नोट गए कहाँ, बाकी के नोट गए ब्लैक मनी में। मतलब कि वो लोग जिन्होंने इस रुपए को जमा करके कहीं छुपा करके रखा हुआ है, मतलब कि ये सर्कुलेट नहीं हो रहे, ये उनके पास एक बड़े अमाउंट में जमा करके रखा गया धन है। मतलब कि आपको बता दें कि जब 2017 में इसको पहली बार जारी किया गया था तो इसको मतलब कि 5 सालों का इसका सर्कुलेशन होता है। लाइफ स्पैन जो इसकी 4 से 5 साल का होता है किसी भी नोट की। तो 31 मार्च 2018 को यह 6 लाख करोड़, लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए नोट का सर्कुलेशन किया गया था, जो कि 31 मार्च 2023 से 23 को घट करके 3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का रह गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि 7 करोड़ की वैल्यू, 7 लाख करोड़ की वैल्यू अब 3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के आसपास रह गई है, जो कि पीक वैल्यू के 37% ही थी। तो सर्कुलेशन में अगर देखा गया नोट को तो सर्कुलेशन में पाया गया कि ये सिर्फ उसकी 10% ही वैल्यू है सर्कुलेशन में। तो यह आरबीआई का कहना है कि ये दूसरे डिनोमिनेशन वाले बैंक इस करेंसी को जरूरत पड़ने के लिए काफी हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जितनी भी बैंकों में लोग जाएंगे वहां से जाकर के एक्सचेंज करेंगे अपने, तो वो नोट जो है हमारे पास आएंगे और पता चलेगा कि किसके किसके पास जो मनी है वो कितनी कितनी है। आप देखिए, इससे मिडिल क्लास हो गई या लोअर क्लास हो गई उसको कुछ खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी 2-2 हजार रुपए के नोट बैंक में मतलब घर पे तो नहीं रखे होगा, रखे हुए भी होगा तो कितना रखे होगा, 1 लाख 2 लाख बस। लेकिन इस इतना ज्यादा अमाउंट जो मतलब लोग ज्यादा करोड़ों में उन्होंने बंडल बना बना करके घर के अंदर रख रखे हैं, उनकी हालत खराब होने वाली है। अब वो फिर आपको नदियों में तालाबों में बहते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये कहानी है 2000 नोट की पूरी। तो ये भी इसी वजह से किया गया क्योंकि इसके जब मार्केट में कभी भी जो नोटबंदी होती है वो इसी बिना पे होती है कि जब मार्केट में जो नोट्स होते हैं उनका सर्कुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि जितना मार्केट में होना चाहिए उतना नहीं होता है, इसीलिए सरकार क्या करती है उस नोट को बंद करती है। और ये हालांकि आप इसको देख रहे होंगे बहुत समय से कि बैंक ने भी 2000 के नोट दो थे वो बंद कर दिए थे देने अपने पास से। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि हालांकि कि कितना पैसा जो है मतलब कि 2000 के नोट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, वो हमें पता चले। तो उसका पूरा ब्यौरा लेकर के उन्होंने ये स्टेप उठाया है और 30 सितंबर तक का डेट दी है कि लोगों अपना अपना मतलब जो जिनके पास जो 2000 रुपए के नोट है वो आराम से एक्सचेंज करा सकते हैं। कि मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो
उस समय फेस करने को मिली थी जब 500 और 1000 रुपए की बंदी हुई थी। उसमें लोगों का बहुत कहना था कि मैं लाइन पे लगा था, चक्कर खा गया था, गिर गया था, मर गया था। तो ऐसा ना हो, इसी सुविधा के लिए लेकर के उन्होंने ऐसा 30 सितंबर तक कर दिया। काफी टाइम है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं 2000 नोट के लिए ये कदम उठा सकूं। तो देखिए, जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट है वे बैंक खाते में नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या दूसरे बैंक की शाखा से जाकर बदल सकते हैं, कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होंगी। आप जा सकते हैं, आराम से अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज बता दें कि 23 मई 2023 से 20,000 रुपए की लिमिट से 2000 रुपए का नोट बदला जा सकेगा। मतलब कि एक दिन में आप 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बदल सकते। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट है वे 30 सितंबर 2023 तक का 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई ने अलग के इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दिए। 23 मई 2023 से आरबीआई ने 19 रीजनल ऑफिसेज में 20,000 रुपए तक की लिमिट के 2000 रुपए बदले जा सकेंगे, ये भी आपको बता दिया हमने। ठीक है, और आरबीआई ने बैंकों को भी अब ये कह दिया कि तत्काल रूप से 2000 रुपए के नोट अब जारी ना ही करें। मतलब कि किसी को भी अगर करेंसी दे रहे हैं, कोई डिपॉजिट करने, कोई विड्रॉल करने आ रहा है, तो उसको आप 2000 के नोट ना ही दे। ठीक है, आरबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि 23 सितंबर तक का समय निकाल करके 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर ले और उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर ले। तो यह रही पूरी 2000 रुपए नोट की नोटबंदी की कहानी। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सेशन जो है समझ में आया होगा कि 2000 नोट में ऐसा क्या हुआ, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है और क्या क्या आप कर सकते हो और ऐसा क्यों हुआ। ये सारे रीजन हमने आपको इसमें बताए हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप।